हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी जर्नल लव रीडिंग फॉर सितंबर 6 टू सितंबर 12। ओके, ये जर्नल रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, रीडिंग को या स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश ना करें। जो रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए एंटरटेनमेंट समझ के, बिकॉज वी डोंट वांट टू कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं रीडिंग से। तो जस्ट इसको एक एंटरटेनमेंट पर्पज से सुने, ठीक है। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप चेकआउट करना चाहते हैं तो देयर विल बी कमिंग स्टफ ऑन दैट हैंडल्स। ओके, बहुत समय से बोल रही हूँ। और ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर चैनल, इंग्लिश चैनल। ओके, मेरे बहुत लोग दुखी हैं मेरे उससे, लाइक मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलती हूँ, तो ये प्योर हिंदी भाषा का चैनल होगा और वो चैनल होगा प्योर इंग्लिश भाषा का चैनल, ठीक है। तो जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा चुन ले, ठीक है। ऑल्दो आई विल ट्राई टू ब्रिंग लव रीडिंग के अलावा भी मैं इस चैनल पे एक और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँ। जैसे मैं पहले लेके आती तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। ओके, आई एम अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी चेंजेस इस चैनल में भी। ओके, वीकली लव रीडिंग्स तो आपके लिए आ ही रही हैं, और भी गाइडेंस की रीडिंग्स मैं लेकर आऊँगी, जैसे स्पिरिट के मैसेजेस आपके लिए, जो भी मतलब गाइडेंस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। और उस चैनल पर भी ऐसा ही होगा, और बस भाषा का फ़र्क होगा। ओके, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का फ़र्क होगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा हिंदी में बातें कर सकूँ, ठीक है। ओके, so let's get started with your reading. Hi Leos, let's see what are the messages for you. सिंह राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? The person on your mind, please spirit guide us to fetch the correct messages from your reading. Okay. सिंह राशि के पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या है सिचुएशन में जो हमें पता लगना चाहिए। ओके, what are the messages for us? Okay, we have awareness in reverse, obstacles and challenges in reverse, emotional loss in reverse, heart chakra. ओके गाइज, यहाँ पे कोई हील हो रहा है, पावर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन रिवर्स, authority in upright. Okay, solitude in reverse, temptation, triumph and success. Okay, ओके गाइज, विद इमोशनल लॉस इन रिवर्स एंड हर्ट चक्र। ओके, ये कार्ड्स देखते ही मैं समझ गई थी कि यहाँ पे कोई हील हो रहा है, किसी का हर्ट ना ओपन हो रहा है, कोई अपने माइंड से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहा है। ऑल्दो पूरी तरह ये पर्सन अवेयर नहीं है, ऑल्दो पूरी तरह से लाइक बिल्कुल जिस तरीके से आप कनेक्शन को देख रहे हैं उस तरीके से इस कनेक्शन को ये नहीं देख रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कोई अपने एडिक्शन से, कोई अपने हरकतों से बाहर आ रहा है विद द टेम्पटेशन इन रिवर्स। ओके, डेविल इन रिवर्स कार्ड है ये, तो ऑब्वियसली खुशखबरी है यहाँ पे, कोई अपनी हरकतों से बाहर आ रहा है। ओके, अब वो कौन सी हरकतें हैं वो तो आप ही जानते हैं, ठीक है। विद द पावर, ओके, पावर कार्ड इज अबाउट स्ट्रेंथ, कोई स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेंथ, इट इज़ अबाउट ग्रेस ऑल्सो। जब आपको पता होता है कोई चीज़ें आपने कैसे करनी है, तब आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड वे में उन चीज़ों को करना चाहते हैं, आप हफड़ा तफड़ी नहीं मचाना चाहते, राइट। एंड ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस इन रिवर्स इज ऑल्सो शोइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके रास्ते में, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो कुछ ना कुछ रिवर्स में हो रही हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें जो ख़राब थी उनके बारे में कोई एक दृष्टिकोण बना रहा है। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ नॉट टोटली अवेयर, अभी भी ये पर्सन थोड़ा सा कंट्रोल में ही है, ठीक है। मतलब अगर इनका यही पैटर्न चल रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा इनके हिसाब से चीज़ हो, तो आप बिल्कुल लाइक गैया नहीं हो गए हैं ये एकदम से ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली जो इंसान की रियल नेचर होता है वो रहता ही है। अगर वो थोड़ा सा होते हैं कई लोग बड़ा
थोड़ा सा अथॉरिटेटिव कि हमारी चले और हम अपनी वैल्यू ना गिराएं, तो उस तरीके से ही है अभी भी ये पर्सन। अगर ऐसे ही थे तो ठीक है, एम्परर एनर्जी है, हो सकता है अगेन अपने मनी पर वर्क कर रहे हैं। सॉलिट्यूड इन रिवर्स इज शोइंग मी कि यहाँ पे कोई बिल्कुल भी लाइक बिजी है, अकेले मी टाइम नहीं निकाल रहा है, आपके लिए समय नहीं निकाल रहा है और अपने अपनी ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि अगर सॉलिट्यूड में भी हैं तो अगेन कुछ ना कुछ टाइम अगेन वेस्ट काइंड ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे टेम्पटेशन कार्ड आ रहा है इसके ऊपर, विच इज़ शोइंग मी रिवर्स कि कुछ में भी कोई सॉलिट्यूड में नहीं है। लाइक एकांत होता है ना, एक होता है अकेलापन, एक होता है एकांत, ठीक है। तो यहाँ पे अकेलेपन में हो सकता है कोई, पर वो एकांत में नहीं है। एकांत में जब हम बैठते हैं तो हम चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपको देखने को मिल सकती है बिकॉज यहाँ पे ट्रिम्फ एंड सक्सेस कार्ड है। तो कम्युनिकेशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, अगर आप कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं तो ओके। एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको वो चीज़ मांगनी पड़ती है जो आपको चाहिए, ठीक है। बिना मांगे तो कहते हैं ना, मतलब माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो वो सॉर्ट ऑफ है। तो आपको भगवान से मांगते तो रहना ही है, मांगते रहोगे तो उस एनर्जी में रहोगे। अगर आप छोड़ दोगे ठीक है, तो लेट गो कर दिया, तो फिर वो आएगी पर किसी और फॉर्म में आएगी, ये है, ठीक है। और यस, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप स्पिरिट को करने दें। बट जैसे मान लीजिए कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है, तो वो एफर्ट जो डालते हैं, जो हार्ड वर्क हम करते हैं, वो क्या है, वो मांगना ही है। तो अगेन आप मांगते रहेंगे तो वो चीज़ें एनर्जी में रहती हैं, नहीं तो वो चीज़ें फिर चली जाती हैं। ओके, देन वी हैव सोलर प्लेक्सिस चक्र इन रिवर्स, पैशन इग्नाइटेड इन रिवर्स, मूविंग ऑन। ओके, तो यहाँ पे अगेन कोई इंटेंसिटी से डर रहा है, कोई नई चीज़ करना चाह रहा है, पैशन इग्नाइटेड। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू है, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग जैसा है, बट ये पर्सन वो न्यू बिगनिंग करना नहीं चाह रहे हैं। मे बी इनको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है अगेन, ठीक है। पावर कार्ड भी आया है इनके लिए और सोलर प्लेक्सिस इन रिवर्स, मे बी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। और मे बी जब भी आपको अप्रोच करने की सोचते हैं तो मतलब जितनी जल्दी वो विचार इनके मन में आता है एक्सप्रेस करने का, आगे बढ़ने का, उतनी जल्दी वो विचार वापस भी चला जाता है, मूव ऑन कर जाते हैं पर्सन आगे। या फिर इनको ये लग रहा है मे बी कि आप मूव ऑन कर गए हैं और अब अगर ये रीच आउट करेंगे तो दे विल फेस रिजेक्शन। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनको रिजेक्शन से डर लग रहा हो। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट एंड अ मैसेज फॉर योर, ओके सॉरी वी नीड टू चेक ऑल्सो कि पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं। ओके, ये तो इनकी एनर्जी हो गई। ओके, एक्शन लेंगे या नहीं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन आई थिंक इनका मन कर रहा है लेने का एक्शन, बट ये लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आ रहा है, विच इज़ अगेन इनकी ईगो में भी प्रेवलेंट हो सकती है। ऑल्दो इस पर्सन की इंटेंशंस जो हैं वो प्योर हैं फॉर यू। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। ओके, ये वाला कार्ड भी आना चाह रहा है। वी हैव वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। अगेन स्पिरिट आपको क्लियरली, जैसे आप मैंने अभी बात भी करी कि आपको मांगते रहना चाहिए या फिर आपको उसी एनर्जी में रहना चाहिए, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आप अपनी चीज़ों में ध्यान दें, फियरलेस रहें, स्ट्रॉन्ग रहें बस, और अपनी चीज़ों में ध्यान देते रहें। वट एवर विल बी। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फॉर योर सेल्फ केयर। वी हैव समथिंग बिगर इज ऑन द वे। ओके, कुछ लोगों के लिए भी हो रहा है कि कनेक्शन ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ न्यू भी हो सकता है, कुछ न्यू पर्सन या कोई न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। ओके, and then we have allow your vision to expand and be open to the form it takes. You may discover that you were dreaming too small and that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. Okay, हो सकता है कि आप बहुत स्मॉल सोच रहे हैं, बहुत छोटा सोच रहे हैं और भगवान आपको बहुत बड़ा कुछ देना चाह रहे हैं। मे बी आप एक पुराने कनेक्शन में जो स्टक है उसमें अड़े हुए हैं और छोड़ नहीं रहे हैं, और मे बी उनको उस एनर्जी को क्लियर करते ही आपको कोई न्यू पर्सन में भी मिले, ठीक है। ये हो सकता है कईयों के लिए मैसेज। यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ योर बैक, और यूनिवर्स आपकी बैक हमेशा रखे हुए हैं। तो अगेन आस्क फॉर बिग, आस्क फॉर बिग बिग बिग,
किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। छोटी मोटी, कई बार हमें लगता है ना कि नहीं चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, पता नहीं इससे अच्छा कुछ होगा या नहीं। नो, आप जिस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे वो वहीं रह जाएगी, वो उतनी ही रह जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करें। अगर आपकी चाहत है कि आपको एक एक्सप्रेसिव पर्सन चाहिए, आपको एक बिल्कुल दिल खोल के हीरो हीरोइन जैसे प्यार करने वाला पर्सन चाहिए, तो आपको वो मिलेगा, ठीक है, आपको वो मिलेगा। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ जस्ट बिकॉज कि कोई आप प्यार करते हैं, सामने वाला भी तो कर रहा हो, सामने वाला भी तो रीच आउट करे, ठीक है ना। अगेन एक टाइम पीरियड दीजिए ना अपने आप को, फॉर एवर मत स्टक रहिए कनेक्शन में, वेट कीजिए जब तक कर सकते हैं, नहीं तो स्पिरिट इज टेलिंग यू टू मूव इन टू सम अदर डायरेक्शन बिकॉज देयर समथिंग इज बेटर ऑन द वे. Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.